जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों की श्रृंखला में एक क्लास का और डिस्कशन करेंगे, जिसमें सेट नंबर 5 के प्रश्न संख्या 81 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह सीरीज सभी प्रकार की स्टेट PCS एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 81 पर। यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 वाक्य दिया है, A, B, C और D। इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है। मैं उपेक्षा करता हूं कि यह प्रोजेक्ट इस महीने समाप्त हो जाएगी। देखिए, उपेक्षा, अपेक्षा होगा न कि उपेक्षा होगा, तो पहला गलत है। बेटी पराये घर की धन होती है, सही है। आगे देखते हैं, राहुल गांधी हमेशा बेफिजूल की बातें करते हैं, ये भी गलत है ना। आगे दिया, मैंने अपना गृह कार्य, देखिए गृह कार्य होगा न कि गृह कार्य, तो ये भी गलत होगा। तो सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, बेटी पराये घर की धन होती है। दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स स्मॉल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 82 दिया है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर 4 शब्द लिखा है, अप्रासंगिक, कवयित्री, आशीर्वाद और केंद्रीकरण। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अप्रासंगिक नहीं प्रासंगिक होता है, गलत हो जाएगा। कवयित्री होता है, कवयित्री नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। आशीर्वाद और केंद्रीकरण यहाँ पे दोनों सही दिख रहे हैं, है ना। तो इसमें ये दोनों के दोनों सही दिख रहे हैं, आशीर्वाद और केंद्रीकरण, तो दोनों अभी आप उत्तर मान के चलिएगा। बाकी आशीर्वाद यहाँ पे ये भी सही है, केंद्रीकरण भी सही है। प्रश्न संख्या 83 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आंगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंगन का पर्यायवाची अंगना होता है, अजीरा भी होता है, प्रांगण भी होता है, व्योम नहीं है। व्योम आपने पढ़ा होगा, नभ, अंबर, व्योम, है ना, ये आसमान का पर्यायवाची है। तो 83 का सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 84। देखिए, यहाँ से इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है। आपको पता होगा कि सी सेट में 5 पार्ट से क्वेश्चन मिलते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल। तो इंग्लिश में दिया है, डायरेक्शन दिया है, इन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 जो है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंसेस। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है। इसमें बताना है, वन हु डज अ पर्टिकुलर थिंग्स फॉर प्लेजर बट नॉट टू अर्न हिज लिवलीहुड, है ना। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक विशेष वस्तु है, वो खुद के उसके प्लेजर के लिए, लेकिन लिवलीहुड की अर्निंग के लिए कुछ भी नहीं, ऐसे व्यक्ति को अमेसर कहते हैं। विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा, है ना। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं प्रश्न संख्या 85 पर। 85 के लिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर दिया है, इन क्वेश्चन नंबर 85 a sentence a part sub sentence is underlined below the given alternatives, है ना। यहाँ पे देखिए टर्न ओवर को अंडरलाइन किया गया। आपको बताना है कि इसमें से ना कौन सा ऐसा रखेंगे कि ये सही हो जाए, और अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट बताना है। देखिए क्वेश्चन दिया, द कंपनी टर्न ओवर हिज रिक्वेस्ट टू फर्दर इंक्रीज इन हिज पेड हॉलीडेज, है ना। देखिए टर्न ओवर यहाँ पर दिया है। अब टर्न ओवर का मतलब होता है पलटना, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने टर्न ओवर मतलब यहाँ पे सिंस से कहना चाहते हैं कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, तो रिजेक्ट करने को कहते हैं टर्न डाउन। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, द कंपनी टर्न डाउन हिज रिक्वेस्ट ऑफ फर्दर इंक्रीज इन हिज पेड हॉलीडेज। तो विकल्प यहाँ पे सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 86 से 90। यहाँ पे डायरेक्शन दिया है ना, आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज के अनुसार कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उसका उत्तर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पैसेज में क्या दिया हुआ है।
यहाँ पर दिया प्रणब मुखर्जी हु सर्व्ड एज इंडियाज राष्ट्रपति एज फाइनेंस, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर, है ना। यहाँ पे मतलब साथ में लास्ट में मिनिस्टर सब में लिखा गया है। तो प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनते, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनते, डिफेंस मिनिस्टर बनते, इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर बनते, है ना। लीडर ऑफ द हाउस इन द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अध्यक्ष होते हैं। डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरपर्सन भी बनते। पास्ट ऑन मंडे, मतलब पास्ट अवे ऑन मंडे को ये गुजर गया। इन हिज पॉलिटिकल लाइफ स्पैनिंग ओवर 5 डिकेड्स, मतलब जो इनका पॉलिटिकल लाइफ है लगभग 5 डिकेड्स मतलब 50 वर्षों तक चला। प्रणब दा एज ही वॉज फॉन्डली कॉल्ड, मतलब इन्हें प्यार से प्रणब दा के नाम से जाना जाता था। आगे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सॉ मेट्योरिक राइज फ्रॉम अ लेक्चरर टू पॉलिटिकल साइंस इन कॉलेज इन वेस्ट बंगाल टू द एपेक्स ऑफ द इंडियन स्टेट, है ना। इन्होंने क्या देखा कि ये देखिए एक लेक्चरर होते पॉलिटिकल साइंस के पश्चिम बंगाल में, मतलब पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे कॉलेज में, यहाँ से ये इंडिया मतलब भारतीय राज्य के एकदम भारत के एकदम टॉप पर पहुँचते। थ्रू दिस जर्नी, इस यात्रा में ही इमर्ज्ड एज अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, ये कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता बन के उभरे। वर्किंग विद द रेंज ऑफ द लीडर्स फ्रॉम इंदिरा टू सोनिया गांधी, इन्होंने अलग अलग नेताओं के साथ काम किया, इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक के साथ। द की ट्रबल शूटर फॉर हिज पार्टी एंड ऑल कांग्रेस लीडर्स गवर्नमेंट्स, है ना, मतलब कांग्रेस लेड गवर्नमेंट्स, है ना, यहाँ पे डेटा दिया। एंड अ फिगर हु वॉज सेंट्रल इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इन द कंट्री, मतलब जब भी कंट्री के डिसीजन लेने की बात आती थी ये सेंटर में हुआ करते थे, मतलब मुख्य हुआ करते थे। What made प्रणब दा स्पेशल, और यही प्रणब दा को स्पेशल बनाता है। इट वॉज नॉट मॉस बेस्ड फॉर द वन हिज फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन ओनली इन 2004, है ना। आगे बट वॉट द मे हैव लैक द ग्रास रूट्स इलेक्टोरल सपोर्ट, प्रणब दा मोर देन मेड अप विद हिज फॉर्मिडेबल इंटेलेक्चुअल देन, यहाँ पे दिया है कैपिटल, एंड आगे दिया है हिज एक्सेप्शनल स्किल्स ऑफ ड्राफ्टिंग पार्टी रिजोल्यूशन एंड पॉलिसी स्टेटमेंट्स, meaning intra-party dynamics and their party relations, provoking sounding political advice of her leader of the day, है ना। देखिए पैसेज पूरा दिया है दोस्तों, यहाँ पर और भी अगर आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा सा पैसेज यहाँ पर दिया है। देखिए इसको तेजी से पढ़ते हैं, है ना। फिर आगे दिया है, देखिए providing sound political advice to his leaders that the day, the managing multiple constituents from business lobbies to social activities, from parties leaders and cards to the bureaucracies, है ना, were an asset to the Congress, है ना। But if there was one institution that was truly home for Pranab Da, it was Parliament, है ना। आगे बताया गया since the time he first entered the Rajya Sabha in 1969 to his exit from Lok Sabha after becoming president in 2012। आगे दिया प्रणब दा mastered parliamentary procedure, participated in the cut and the thrust debates and played a huge, often invisible role in the shaping laws and policies. A true reflection of his political survival skill was the fact that was the Indira Gandhi's senior most minister in 1894 when she died, and he was the core governance paras under Manmohan Singh from 2004 to 2012. Even though his record as finance minister drew criticism, Pranab Da could not fulfill his ambition of becoming prime minister, but he went further up the Raisina Hills when he became president. He rose above party's politics, building an excellent working relationship with PM Narendra Modi. After having faced office, he also visited the Rashtriya Swayamsevak Sangh headquarters while he drew flags from the former colleges. It was a sign of the conviction that democracy meant dialogue with all forces. As the elder statements in Indian पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट इट विल बी अवॉइडेड हार्ड टू फिल। देखिए यहाँ पे पैसेज बड़ा लंबा सा दिया था, मैं इसके अर्थ को पूरा इसलिए नहीं मैंने डिस्कशन किया ताकि ज़्यादा समय यहाँ पर ना लगे। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी भी आपको पैसेज मिलेगा, पैसेज में आपको इसका अर्थ निकालने आता हो ना आता हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अगर ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे तो आप पूरे उत्तर को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया प्रणब मुखर्जी द पर्सन अबाउट हुम दिस इंटायर पैसेज रिवॉल्व्स was related to which of the following profession। देखिए प्रणब मुखर्जी जिनके बारे में पूरा मतलब पैसेज चला है वो किस प्रोफेशन से संबंधित थे, तो देखिए यहाँ पे 4 दिया
एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, स्पोर्ट, हेल्थ केयर, पॉलिटिक्स। तो आपने पूरा पैसेज पढ़ा, पॉलिटिक्स के आसपास चल रहा था, तो पॉलिटिक्स इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 87 दिया, हाउ मेनी ईयर्स मिस्टर प्रणब मुखर्जी वॉज इन्वॉल्व इन हिज प्रोफेशन, है ना। अपने प्रोफेशन में कितने वर्षों तक रहे थे, तो आपने पढ़ा था 5 डिकेट, मतलब एक डिकेट में 10 वर्ष होता है, तो 5 डिकेट में 50 वर्ष, विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ओवर नेवर बीन ऑक्यूपाइड बाई प्रणब मुखर्जी। देखिए आपने पीछे पढ़ा था कि प्रणब मुखर्जी हर पोस्ट को प्राप्त करते लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये बनते, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये नहीं बन पाते, यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वर ऑक्यूपाइड बाई प्रणब मुखर्जी एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, मतलब उनके मृत्यु के समय वो किस पोस्ट पर थे, तो ये तो नहीं बताया गया था, मंडे को बताया मरे हैं ये बताया गया, लेकिन पोस्ट नहीं बताया गया, तो नॉट मेंशन इन द पैसेज, है ना, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 90 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज नॉट मेंशन इन पैसेज। मनमोहन सिंह का नाम है, सोनिया गांधी का नाम है, नरेंद्र मोदी का भी नाम है, राहुल गांधी का जिक्र नहीं किया गया पैसेज में, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है 91। इन क्वेश्चन नंबर 91, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स फाइंड द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, है ना। प्रेजेंट का मीनिंग कौन सा हो सकता है, करंट सिचुएशन बिल्कुल सही है, गिफ्ट ये भी सही है, टू एक्सप्रेस बिफोर अ पर्टिकुलर ऑडियंस ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द एबव विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर दिया है, 92 में क्या बोला जा रहा है कि 4 अल्टरनेटिव्स दिया है, आपको अपोजिट मीनिंग बताना है ना। तो अपोजिट मीनिंग का यहाँ पे देखिए बिलेटेड का मतलब जो बीत चुका है, समाप्त हो चुका है। देखिए फार्मर ये तो होगा नहीं, है ना, पास्ट ये भी नहीं होगा, प्रीवियस ये भी नहीं होगा, देखो तीनों एक जैसे। ऑन गोइंग मतलब जो चल रहा है यही इसका अपोजिट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन विच out of which only one word is correctly spelled, find the correctly spelled वर्ड एंड मार्क योर आंसर। यहाँ पे देखिए एडल्ट्रेट लिखने का प्रयास किया गया, तो एडल्ट्रेट की सही मीनिंग हो जाएगी ADULTERAT, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 94 दिया है, ड्यू टू हिज इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑन द फील्ड ईशान शर्मा हैज़ टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक, देखिए फेस द म्यूजिक का मतलब ये होता है कि विषम परिस्थितियों का सामना करना, तो यहाँ पे दिया है डांस ऑन, तो भाई डांस ऑन की बात नहीं, टू फेस द म्यूजिक सिस्टम ये भी नहीं होगा, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम को सहन करना, है ना, यही हो जाएगा। टू फेस द लीगल ट्रायल नहीं होता है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, परिणाम को देखना। देखिए जब भी फेस द म्यूजिक आता है तो हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 95 दिया। 95 में यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है कि आपको फिल इन द ब्लैंक से भरना है। द बुक वाज द टेबल, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन आएगा, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो देखिए ये टेबल है ना, टेबल पर एक बुक रखा गया, तो जब भी आप टेबल पर बुक रखेंगे ना, ये कॉन्टेक्ट में होगा और कॉन्टेक्ट में है तो यहाँ पे आप ऑन का यूज करेंगे, विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 96 यहाँ पे दिया है। देखिए आपको इसमें बताना है कि ये जो देख लेते क्या पूछा इन क्वेश्चन नंबर 96 एंड 97, है ना, 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम या फ्रेजेस अंडरलाइन इन द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेजेस, मेक इट मार्क, है ना। अब इसमें बताना है कि इसका कौन सा सही उत्तर होगा, यही आपको बताना है। इट टर्न आउट टू बी अ गुड ओवर फॉर द बैटिंग टीम, है ना, बैटिंग टीम के लिए एक अच्छा ओवर बीता है, तो टर्न आउट का मतलब यहाँ पे क्या बताना है, द बॉल वाज लास्ट ड्यूरिंग द ओवर, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि अच्छा ओवर बीता है। द बैट वाज ब्रोकन, ये भी नहीं होगा। बोथ द टीम्स एंड ग्राउंड स्टाफ लेफ्ट द फील्ड आफ्टर द ओवर, ये भी नहीं होगा। मोर रन्स वर प्रॉबेबली स्कोर ड्यूरिंग दैट ओवर, है ना, सीधी सी बात है, अच्छा ओवर बीता है तो ज़्यादा रन आएगा, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 दिया है, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है बुरी तरह से परास्त होना, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा बनेगा। टू टेस्ट द डस्ट पार्टिकल नहीं होगा, है ना। टू गेट फेंटेड एंड लाई डाउन, ये भी नहीं होगा, मतलब बेहोश हो जाना और नीचे गिर जाना। टू गेट डिफीटेड बैडली, बुरी तरह से परास्त होना, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर क्या दिया है, देखिए 98 और 99 के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है ना। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, या तो एक्टिव में होगा या तो पैसिव में होगा, तो सीधी सी बात है अगर एक्टिव में होगा तो पैसिव बताना है और पैसिव में होगा तो एक्टिव बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया 98 का, वी हैव गिफ्टेड हिम अ वॉच, नाम से यहाँ पे देख के पता चल रहा है ना, ये एक्टिव में दिया, एक्टिव में दिया तो पैसिव में बनाना है, तो आप सीधा सा लिखेंगे अ वॉच, है ना, अ वॉच। देखिए अ वॉच से हर जगह शुरू है,
हैव, देखिए हैव यहाँ पर दिया ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हैज़ बिन या हैव बिन पे। वॉच सिंगुलर है तो आप लिखेंगे हैज़ बिन, अ वॉच हैज़ बिन। देखिए यहाँ पे हैव बिन है, गलत हो गया, हैज़ बिन है, हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, अ वॉच हैज़ बिन गिफ्टेड टू हिम बाय अस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, रितेश कैन बी स्पीक जर्मन। रितेश जर्मन बोल सकता है, तो सीधी सी बात है, जर्मन कैन बी स्पोकन बाई रितेश, जर्मन कैन बी स्पोकन। देखिए यहाँ पे बी नहीं लगा है, यहाँ पर कैन बी स्पोक है तो गलत हो जाएगा, जर्मन कैन बी स्पोकन बाई रितेश, विकल्प सी उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर दिया है, आपको इसमें बताना है कि इसका नरेशन, मतलब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, जॉन सेड हिज फ्रेंड्स मे कम टूडे, है ना, टू नाइट, इसी का पैसिव बताना है, सॉरी इनडायरेक्ट बताना है। तो देखिए सैड को कन्वर्ट करेंगे टोल्ड में, तो जॉन टोल्ड, जॉन ने बताया, है ना। यहाँ पे अब आगे आप लिखेंगे, देखिए और अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सैड को सैड ही लिखेंगे, टोल्ड नहीं कहेंगे, है ना। जॉन सैड, जॉन ने कहा, दैट, है ना, ठीक है, इतनी है। हिज फ्रेंड्स में हो जाएगा माइट भी, है ना, तो हिज फ्रेंड्स माइट, है ना। देखिए हिज फ्रेंड्स में गलत हो जाएगा, माइट यहाँ पे उत्तर हो सकता है, माइट हो सकते हैं, माइट ये भी गलत हो गया। अब इन दो में से कोई एक होगा, कम का अपोजिट लिखेंगे, मतलब कम का उल्टा लिखेंगे गो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉन सैड दैट हिज फ्रेंड्स माइट गो दैट नाइट, यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, विकल्प सी, है ना। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही, जिसमें हम लोगों ने टोटल 20 प्रश्नों का डिस्कशन किया। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के सीरीज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।